हेलो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स का एक और वायरल पेपर मिल चुका है और बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पेपर को पूरा देख कर जाना है, इसमें बताए गए प्रश्नों को पढ़कर जाना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा। इसके जो प्रश्न बताने वाला हूँ इनको एक बार अच्छे से सॉल्व करके चले जाना है। कुछ ही समय में आपका पेपर होने वाला है, यानी कुछ ही घंटे बचे हैं पेपर के लिए, तो इसको एक बार जरूर देख कर जाइएगा। तो आइए देखते हैं। सब ऐसा ही होगा, आपका अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा, या आपका ये 346 KN यानी पेपर कोड नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये सब ऐसा ही होगा। तो चलिए पहले हम विकल्पों की तरफ चलते हैं, इसके कौन से विकल्प इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए कौन सा है। पहला प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो वो आंसर है पदार्थ पर। क्या है? पदार्थ पर। फिर है, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताना है। तो क्या करना है, तो अपने संयुक्त लेंस की संपर्क में रखिए दो संयुक्त लेंसों की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 होता है। तो P बराबर पहला कितना है, 4 डायोप्टर, दूसरा कितना है माइनस के 2 डायोप्टर, तो प्लस माइनस के 2 डायोप्टर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी P बराबर कितना निकलेगा, 2 डायोप्टर निकल आएगा। हमें क्या निकालना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो सूत्र क्या होता है, F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/P वैसे होता, मीटर में तो 1/P होता। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 100/2। ठीक है, 100/2 से 2 से काटेंगे 50, 50 आएगा, 50 सेमी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा तो कैसा होगा, एक समान। कैसा होगा, एक समान। फिर 20 कूलम आवेश, 20 कूलम का एक आवेश 3 वर्ष या 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य तो कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, फिर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है, तो वो ऊर्जा के संरक्षण का पालन करता है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर जो 2 की तरफ, और जो आपका खंड बा होगा और एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं अति लघु वाले। तो प्रश्न है, पीएन संधि में अपक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो देखिए आइए देखते हैं। तो पीएन संधि क्या होता है, तो पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है अपक्षय परत कहलाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों के में क्या मुख्य अंतर है। तो पहला देखिए, दोनों में मुख्य अंतर क्या बताना है। तो अनुचुंबकत्व के देखें तो अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। और ये क्या हो जाएगा, लोह चुंबकत्व का वह गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से चुंबकित हो जाते हैं। फिर देखिए एक सवाल है, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 अंश है। तो देखिए एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। अब वो क्या कहे, अपवर्तनांक कितना है, √3, तो n अपवर्तनांक होता है कितना है, √3। अब वाले आप अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, यानी आर हमें ज्ञात करना है। आपतन कोण कितना है, आई क्या होता है, आपतन कोण तो होता है 60 अंश। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश बटे साइन आर हो जाएगा। क्योंकि हम देखेंगे बटे में कैची गुणा करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, साइन आर बाहर निकल आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन 60 अंश बटे √3। अब देखेंगे साइन आर बराबर जो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ पर √3 पहले से है तो √3 से √3 कट जाएंगे, तो साइन आर बराबर क्या निकलेगा, 1/2। और साइन आर जो 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। ठीक है, तो 30 अंश आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपका आंसर आ जाएगा साइन 30 अंश आ जाएगा। फिर वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पश्च जो पीछे का दृश्य देखने में, क्योंकि इसमें आभासी छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, फिर देखिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्यफलन, और दहली आवृत्ति इंपोर्टेंट है। तो क्या होता है कार्यफलन, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का वैद्युत कार्यफलन कहलाती है।
यह धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर H न्यू होता है। H प्लांक नियतांक और V नॉट क्या होती है, दहली आवृत्ति हो जाती है आपकी। फिर देखिए आपका आता है खंड सा, जिसमें सेक्शन सी हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 3 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इसमें बताया गया कि ठोसों में ऊर्जा बेंटो की व्याख्या कीजिए। इसको पढ़ के जाना है थोड़ा सा। देखिए क्या है, तो बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षीय इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली विविध कक्षाओं में ही रह सकते हैं। किसी परमाणु में कक्षीय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कुछ निश्चित मान ही संभव है, जबकि किसी ठोस में बहुत सारे परमाणुओं में कक्षीय इलेक्ट्रॉन के लिए काफी अधिक ऊर्जा स्तर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के परस्पर प्रभावित परमाणुओं में एक दूसरे के बहुत समीप ऊर्जा वाले स्तरों का समूह प्राप्त होता है, जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऐसे लिख लेना है कुछ। फिर देखिए और प्रश्न भी देख कर जाइएगा। देखो पेपर इंपोर्टेंट है, इसमें बहुत से इंपोर्टेंट प्रश्न बताए हैं, तो समय है आपके पास अभी 2-3 घंटे, तो इनको पढ़कर अच्छे से चले जाना है। ठीक है, क्या है, रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को निष्कर्ष बताइए। रदरफोर्ड की जैसे बताया गया कि किसी अल्फा कणों की एक स्वर्णपत्र एक पन्नी ली, ठीक है, स्वर्णपत्रों पर एक अल्फा कणों की क्या करी, बमबारी की, तो देखा कि कुछ कण जो आर पार निकल गए, क्या आर पार निकल गए, कुछ छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित यानी लौट आए, ठीक है, और कुछ बिल्कुल जो 90 की डिग्री पर, कोई 180 पर तो लौट के आए। तो उन्होंने इसका 3-4 निष्कर्ष बताए कि कुछ जो कण आर पार निकल गए तो बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। कुछ उसे लौट के आए तो बताया कि परमाणु के जो मध्य एक समस्त धनावेश उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, जिससे वे क्या हुए, क्योंकि जो अल्फा कण भी कैसे होते हैं, धनावेश होते हैं, जिससे वे विपरीत निकल कर आ गए। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ लेना है। फिर एक द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के जाइएगा। व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं, यानी P/Q बराबर R/S को बताना है, और इनका जो आरेख है, जैसे जो इसका परिपथ आरेख बनाना है आपके लिए, ठीक है, ऐसे जो आरेख बनता है इसको बना के जाना है, इसमें बनाना है और समझना है कि बोल्ट कुंजी लगी, बंद कुंजी होती है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, ऐसे चित्र बना के देख जाना है और इसको संतुलित करके देखना है। प्रश्न नंबर 4 है, 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, कम से कम 10 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में 3 अंक वाले, यानी 30 नंबर के आएंगे, और बाकी के आपसे 4 प्रश्न पूछेंगे 5 अंक के, यानी जो 20 नंबर, तो 50 नंबर के सबसे ज़्यादा 30 अंक वाले, जो 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले 50 अंक के होते हैं टोटल। 70 नंबर के बाकी आपके विकल्प और अति लघु और ये 2 अंक वाले हो जाते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का है, इंपोर्टेंट है। अपवाह्य वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह्य वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, यानी I बराबर NEA/VD को सिद्ध करके जाना है। और अपवाह्य वेग, वह वेग जो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर धन से मतलब किसी आयनों से टकराते हुए धनश्रेणी की ओर आगे बढ़ता है, जिस वेग से वो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में धन आयनों से टकराते हुए किसकी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, कुछ भी ऐसे कुछ परिभाषा है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडे के दोनों नियम, लेंज का नियम जिसमें सबसे इंपोर्टेंट लेंज का नियम कि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करते हैं जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम सबसे इंपोर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से वामावर्त यानी वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये साल 100% आपकी परीक्षा में अभी कुछ समय बाद देखने को मिल जाएगा। पूर्ण तंगदृष्ट कार्य की क्रियाविधि और एक अर्धतंगदृष्ट कार्य की क्रियाविधि यानी पीएन संधि डायोड से 1-2 प्रश्न जरूर बनने वाले हैं, 3 और 5 में ही बनेंगे, तो बन के पढ़ के जाना है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करने के लिए आ जाएगा। फिर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण तथा की पदों पर ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर आपको sin a प्लस डेल्टा m/2 और sin a/2 को सिद्ध करके जाना है। हाइगेंस, फिर अगले हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना है, तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है, दो नियम। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इसी के आधार पर कार्बन को बताया गया कि वह न्यूनतम ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। फिर गॉस प्रमेय पढ़ा है, गॉस प्रमेय का निर्धारण करना है, फाई बराबर Q/ε0 ज्ञात करना है, लिखना है, इसके बारे में समझना है उस नियम क्या होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे है
किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त। निरक्षीय स्थिति में मोस्ट इंपोर्टेंट अक्षीय निरक्षीय स्थिति दोनों को पढ़ के जाना है। फिर एक और एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का सदिश रूप प्राप्त कीजिए। ये सबसे इंपोर्टेंट है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हो जाता है। फिर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर एक एक सवाल बनता है। सवाल लिखा है, देखिए पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए। विभव प्रचार एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पर देखिए तरंगों के व्यतिकरण का विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। इस इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला है 9वां, आवेश की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की विवेचना कीजिए। और ये पिछली साल बना हुआ है पेपर में वो प्रश्न है, तो ये प्रश्न को पढ़ के जाना है। फिर हमने ऐसे बताया कि दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण दृष्टिकरण प्रक्रिया बताना है। और अर्ध तरंग पहले बताया आपको, अर्ध तरंग भी जरूर पढ़ के जाना है थोड़ी सी। फिर कुछ नियतांक दिए होंगे जिनसे आप आराम से न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। तो ये पेपर को हल करके जाइएगा, गारंटी इससे बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके जाइए।